ओम नमः शिवाय। श्रवण महात्म्य में 24वां अध्याय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मितजित का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव की द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पखंडियों के द्वारा साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप का शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से युक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का को पूर्ण रूप से वर्णन किया है।
सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे धर्मपुत्र, वहां वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों को भोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभ से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है। जो मनुष्य किसी के साथ में शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। जन्माष्टमी व्रत कथन के साथ ही 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रवण महात्म्य का 25वां अध्याय। श्रवण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रवण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए अथवा श्वेत प्रीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अटालिकाओं से सुशोभित तथा शालों के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, ऊंट, घोड़े, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, शक्कर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोंदो, काटसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी हम अंकित करें। सील, लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि
ओखली, मूसल, 2 यंत्र, चाकी तथा दरैत, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोषने वर्ग, तण आदि पशुओं का आहार, धनुष, वान, शतघनी, खड़क, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंडी भाल, तोमर, मुंदर, फरसा, पटिश, भूषुंडी, परिग, चक्रयंत्र आदि, जलयंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि, उनके स्थान, अनेक खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उस सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे साम शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। उसमें धृत तथा बिल पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भयूसी दक्षिणा दे। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन के साथ ही 25वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे साथ इसी प्रकार जुड़िए रहिएगा और हमारा ज्वाइन बटन दबाकर हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्रवण महात्म्य 26वां अध्याय। श्रवण अमावस्या को किए जाने वाले वृक्ष पूजन और कुश ग्रहण का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रवण मास में अमावस्या के दिन जो करनीय है उसको तथा प्रसंग वंश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत को विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरे वाहन करता रहा। उसकी दुर्दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुवर्त, मैं तुम्हारे इस कर्तव्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओगे और तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम जो जो मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदकेश्वर बोले, हे देव देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रवण मास की अमावस्या है, जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मणि और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से विचित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गाय का ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश करवाएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए हुए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, जब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदनी, इस प्रकार दिन को जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिनी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधु के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे। अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रवण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, सुकूतक, गेहूं, व्रीहि, मुंज और वल्वज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हैं दर्भ। मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान कोण दिशा में मुख करके होंग फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध क्रम के कहे योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 उंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बनाया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमश 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है। इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्ठर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ में पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए।
विकर के पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पाद देने के पश्चात पवित्र को त्याग कर देना चाहिए। दर्प के समान पुण्यव्रत, पवित्र, पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवक्रम तथा पितृक्रम ये सब दर्प के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रवण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रवण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाए। हे सनत कुमार, श्रवण मास की जो अमावस्या के दिन जो कृत्य होते हैं उसे मैंने कह दिया। श्रवण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। अमावस्या के दिन ऋषभ पूजन कुशग्रहण नामक कथा के साथ ही 26वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ।